everyone, how are you all? I hope you are doing great, staying happy and doing great whatever you are doing in. My name is Simran Kumar. I have been working with State Bank of India since 2.5 years and I welcome you all to this YouTube channel जहां मैं आप सभी को बैंकिंग रिलेटेड स्ट्रेटेजी जो है प्रोवाइड करवाती हूं. बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस मैंने भी लास्ट मींस कुछ सालों से प्रिपेयर किया है और मैंने बहुत से एग्जाम्स क्लियर किया है, मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किया है लाइक आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, IBPS clerical, SBI clerical, RRB PO, RRB clerical, and FCI, LIC, and many more. And if you are also banking aspirant and looking for best guidance, so don't forget to subscribe this channel. So आज के इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैथ सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहां काफी सारे कैंडिडेट को बहुत ज्यादा डर लगता है कि हम यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करें. अर्थमेटिक से जो है काफी ज्यादा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां हम डरते हैं कि अर्थमेटिक करने से, अर्थमेटिक अगर आ भी जाते हैं तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कहाँ से करें, डीआई जो होती है किस तरीके की डीआई होती है, इनका क्या पैटर्न होता है, एंड स्पीड मैथ हमारी बिल्कुल भी नहीं होती है. अर्थमेटिक पे फोकस करें तो डीआई नहीं आती है, डीआई पे फोकस करते तो स्पीड नहीं बन पाती है. तो ये सारी चीजें आप बेसिकली हम जो है मैथ से रिलेटेड जो है क्वेरी हम देखेंगे. तो सबसे पहले आप जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अगर आप इन सभी के लिए एक बेस्ट मॉक टेस्ट देख रहे हो, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट जो है डीएम करते हैं कि मैम हमें जो है एक बेस्ट मॉक टेस्ट बताइए कि जो है एग्जाम के लिए इफेक्टिव हो. तो मैं सभी को बता देती हूँ आप सभी को कि रिसेंटली मैंने भी जो है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और मेंस दिया है. वर्किंग होते हुए भी मैंने लास्ट 10 डेज के लिए मैंने अगर प्रैक्टिस की थी तो एक मॉक टेस्ट मैंने लिया था एंड आई गेव मॉक फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा. स्मार्ट कीड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सारे हर एक लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे. अगर आप उसका मॉक टेस्ट देते हो तो एग्जैक्टली आपको लगता है कि आप एक रियल एग्जाम फेस कर रहे हो. यहाँ हर एक लेवल के क्वेश्चंस आप सभी को मिलते हैं, लाइक इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस आप सभी को मिलते हैं. आप यहाँ पे जाके उनका 6 मंथ प्लान है, 3 मंथ प्लान है, 12 मंथ प्लान है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हो. फ्री में आपको जो है लाइव मॉक टेस्ट जो होता है अटेम्प्ट करने के लिए भी दिया जाता है. यहाँ पे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक इनके मॉक ड्रिल्स होती है, मॉक टेस्ट होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं. सो अगर आप जो है उनका मीन प्लान लेने से पहले आप उनका देखना चाहते हो तो वहां फ्री में आपको जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड होता है, वहां अटेम्प्ट करके आप देख सकते हो. और एक फ्री मॉक टेस्ट भी होता है, अगर प्लान परचेज करने से पहले आप वो अटेम्प्ट करके दे सकते हो. बट मैं कहूंगी कि आप सभी को कि आप जाके परचेज कर लो. बट इनिशियल डेज में अगर मैं भी प्रिपेयर कर रही होती थी तो अगर कुछ टेस्ट सीरीज में परचेज करती थी तो स्टार्टिंग मेरी जो होती थी स्मार्ट कीड़ा से ही होती थी. रिसेंटली अभी एसबीआई पीओ का जो पैटर्न चेंज हुआ है तो एग्जैक्टली अगर आप जाकर देखोगे इनका तो चेंज पैटर्न के साथ में आपको भी उनका मॉक टेस्ट मिलेगा. तो जाइए जाकर आप जल्दी से इनका मॉक परचेज कर सकते हो. तो चलो इन सब के होने के बाद में हम देखते हैं कि मैथ्स के लिए, कि मैथ्स में ऐसा अगर आप बोलोगे कि मैम मैथ्स से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स हमारी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है. यस, 3 पार्ट में डिवाइड होती है. काफी सारे कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं. स्टार्टिंग में अगर प्रिपेयर कर देते हैं तो पहले तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं. अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि पहले अर्थमेटिक अटेम्प्ट करें या पहले डीआई अटेम्प्ट करें, चाहिए या पहले कैलकुलेशंस जो स्पीड मैथ होती है वो करें. और कईयों का ये होता है कि जब वो स्टार्टिंग करते हैं अर्थमेटिक से तो अर्थमेटिक होने से पहले आप सभी को जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, फ्रैक्शंस, क्यूब रूट्स होते हैं, वो पता होना चाहिए. तो वो करने से पहले अगर आप वहां जाते हो तो आप जो है आपको ये नहीं पता होता है कि वहां परसेंटेज लिए जाते हैं, किस तरीके से उनका रेशो बनाया जाता है, किस तरीके से. तो मतलब एक तरीके से मिक्स में जो इनका डाउट्स होते हैं सभी के होते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा जो है पार्ट क्लियर करें. तो आप सभी को मैं एक फुल डिटेल के साथ में पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ. आप भी चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो. नोट डाउन करने के बाद में आप एक चार्ट बना लो और जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा नोट डाउन करने के साथ में अगर जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं कहूंगी कि आपका 99.9% आपका एग्जाम क्लियर होना के चांसेस है. जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग के डेज में मैं भी अगर मीन्स प्रिपेयर करती थी तो इस तरीके से होता था कि समझ नहीं आता था कि अर्थमेटिक पहले करे कि डीआई पहले करे कि पहले क्या करे. तो इससे बेटर होगा कि पहले सबसे पहले हम एक चार्ट में बना ले कि इनके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स का वेटेज क्या होता है, कौन से टॉपिक को पहले करना होता है, कौन से टॉपिक को बाद में करना होता है, इस तरीके से. तो चलिए चलते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उस हमारे मेन वीडियो पे. ओके, तो हम देखते हैं. अगर आप बैंकिंग एग्जाम के लिए मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इनिशियल अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, काफी सारे कैंडिडेट जो होते हैं स्टार्टिंग मॉक से कर जाते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक से कर जाते हैं या फिर डीआई से कर जाते हैं. तो अगर आप ये सब मैथ्स के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस. स्क्वायर आपको जो है ऑलमोस्ट 30 तक आपको याद करने हैं, क्यूब्स आपको 20 तक, और उसके बाद में टेबल और फ्रैक्शंस भी आपको याद करने हैं
अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, एकदम बिगिनर हो, आज से अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो मैं कह रही हूँ अर्थमेटिक दिया, ये कैलकुलेशन वगैरह ये सब खोलने से पहले आपको ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को करना है और आपको 4-5 दिन तक आपको कंटिन्यूसली इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बार बार आपको जो है ये चीजें रिवाइज करनी है, बार बार आपको ये चीजें जो है प्रैक्टिस में करनी है। किस तरीके से होगी, आप ये जो आपको चारों टॉपिक आपको दिख रहे हैं, एक इसका चार्ट बना लेना है। ठीक है, स्क्वायर का है, एक अलग पेपर पे एक चार्ट बना लेना है, 1 से लेकर आपको मैंने बताया 30 तक के स्क्वायर सारे यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद में जो है क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स का एक अलग से चार्ट बनाना है। सारे 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। और इसके बाद में है जो फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस और आपका परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शंस और परसेंटेज, इनका एक अलग चार्ट बनेला। इस तरीके के आपको 3 चार्ट बनाने हैं और अपनी जहां भी स्टडी कर रहे हो वहां वॉल पे आपको इजीली लगा लेना है। किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे कि अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, ठीक है, नाइट में अगर आप सोने जा रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना है, ये चार्ट को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी। आप ये सोचो कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये चीजों को वेस्ट है, कौन अब तो टेबल याद करेगा, टेबल तो स्कूल में याद किया करते थे, बट लिटरली इट हेल्प्स यू ऑल कि आपका जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो इंक्रीज कर देता है। अगर आपको फ्रैक्शंस क्यूब रूट नहीं आते, ना तो आपको अर्थमेटिक आएगी, ना डीआई आएगी, और ना ही आपकी स्पीड मैथ्स में इनकी जो है स्पीड बन पाएगी। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो मेन सेक्शन होता है क्वांट्स का। सबसे पहले वो कितने सेक्शंस में जो है डिवाइड होता है। सबसे पहला सेक्शन जो होता है हमारा होता है स्पीड मैथ्स। ठीक है, उसके बाद होता है अर्थमेटिक, एंड द लास्ट होता है हमारा डीआई, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशंस बोलते हैं। स्पीड मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आपको मस्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक इसको जो है इग्नोर करके आप कर पाओगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक आपका है, सिंप्लीफिकेशंस में जो है अप्रोक्स वाले भी जो है सिंप्लीफिकेशन वो हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जो नंबर सीरीज है, ठीक है, और नंबर सीरीज में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपका जो है सिंप्लीफिकेशंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप सभी को पता होगा कि आपका सिंप्लीफिकेशन 5 से 10 क्वेश्चंस, चाहे वो आपका पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका क्लरिकल का एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे वो आरआरबी का हो। इवन आरआरबी में सिंप्लीफिकेशंस का पार्ट जो होता है, स्पीड मैथ्स का पार्ट जो होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है, पोर्शन उसमें ज्यादा होता है। सिंप्लीफिकेशन से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक का भी आपका जो है ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। नंबर सीरीज भी आपकी 5 आते ही आते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों में से एक आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका 15 से 20 आपका टोटल पोर्शन जो होता है एग्जाम में, तो मतलब प्रीलिम्स में 35 अगर मार्क्स का अगर मैथ्स होता है, तो इसमें 20 मार्क्स तक का जो आपका स्पीड मैथ्स होता है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थमेटिक के पोर्शंस के लिए। अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं ये बता देती हूँ मैं आपको। अर्थमेटिक का जिस तरीके से मैं जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ, समझ लेना कि इंपॉर्टेंट सबसे पहला अगर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने स्पीड मैथ्स वगैरह और ये सब कुछ कर लिया है, स्पीड मैथ्स वगैरह आपने नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, और ये बार बार आप जो है इनकी प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो उसके बाद में आपको जाना है अर्थमेटिक पर। अर्थमेटिक का सबसे पहला टॉपिक अगर आपको क्लियर करना है वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे बेस हमारी डीआई भी आती है और अर्थमेटिक तो आती ही आती है। उसके बाद जो होगा परसेंटेज होगा। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशंस, एंड देन आफ्टर एवरेज, जिसमें आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप होगी। उसके बाद में आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो है एक टॉपिक और कवर हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टम। और उसके बाद जो होगा हमारा होगा टाइम एंड डिस्टेंस, और इसी टाइम एंड डिस्टेंस में आपका जो एक टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम, वो भी कवर हो जाएगा। और उसके बाद आएगा आपका सीआई और एसआई वाला। ठीक है, सीआई और एसआई वाला सबसे पहले मैं बताती हूँ कि स्पीड मैथ आपकी हो गई, सिंप्लीफिकेशंस वगैरह हो गए। आपको सबसे पहला टॉपिक करना है वो करना है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों करना है, क्योंकि जितने भी सारे नीचे आपको टॉपिक दिख रहे हैं,
कहीं ना कहीं रेशो में हर एक क्वेश्चंस में आपको जो है रेशो का एक पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं कहूँगी रेशो और परसेंटेज और मिक्सचर, ये 3 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परसेंटेज से अगर आप अर्थमेटिक करते हो, बाकी के सारे टॉपिक जो होते करते हो वो इजीली जल्दी भी आपका हो जाता है। उसके बाद में मिक्सचर और एलिगेशंस के क्वेश्चंस आपको टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद में एवरेज और एज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो करना है। पार्टनरशिप होती है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके बेस जो है आपकी मेंस में डीआई भी आती है। टाइम इन वर्क से रिलेटेड जो है डीआई भी आती है। तो ये टॉपिक आपको, और सीआईएसआई से रिलेटेड भी आपकी जो है मेंस में डीआई आती ही आती है। तो ये टॉपिक आपको करना है और ये टॉपिक मस्ट है आपको कि अगर मेंस की डीआई सॉल्व करनी है तो इनको भी अच्छे से पढ़ना होगा। आपको किस तरीके से पढ़ना होगा कि आप कोई भी एक वाईटी पे कोई भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। कोई भी एक टीचर्स को फॉलो कीजिए, उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इतने जितने भी वीडियो है, चाहे उनका 3 वीडियो है 4 वीडियो है, सबके सब आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस कराने हैं आपको क्या करने हैं, एक आपका नोटबुक बनानी है और नोटबुक में आपको लिखना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और सारे जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं एक टाइम के लिए। और उसके बाद में आपको कोई भी मॉक टेस्ट जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कीड़ा की जो मॉक टेस्ट अभी मैंने बताई आपको, स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट लेनी है और वहां पे आपको जो है सेक्शनल वाइज भी दिखेंगे और टॉपिक वाइज भी दिखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका टॉपिक हो गया, होने के बाद में आप टॉपिक पे जाइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, और जितने भी आपको जो है सेक्शनल वाइज मॉक मींस अगर क्विजेस दिख रही है उन सभी को आप जो है कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ऑफलाइन अगर आप कोई भी ऑफलाइन अगर आप कोई भी बुक परचेज करते हो, बुक परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलते हैं तो परचेज कर लो, ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। देन आफ्टर आपको क्या करना है, परसेंटेज में आना है, ठीक है। परसेंटेज मैं ये कहूंगी कि कोई भी अगर आप टॉपिक क्लियर करते हो प्लीज फॉलो ओनली वन टीचर। इनिशियल एज में आपको फर्स्ट एक टीचर को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि बार बार एक आज परसेंटेज इनसे किया, रेशियो इनसे किया, टाइम इन वर्क इनसे किया, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज के जितने भी 3 to 4 उनके वीडियोस है सारे आपको देख डालने हैं और ऐसे पेन और पेपर पे आपको जो है नोट डाउन कर लेने हैं जितना भी हो आपका। उसके बाद में मैंने आपको क्विज बताया कि क्विज लगानी है प्रैक्टिस के लिए, और बुक से अगर आप करना चाहते हो तो बुक से आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सारे टॉपिक होंगे। मिक्सचर और एलिगेशंस का होगा टॉपिक, उसको भी यही करना है, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चंस होगा वो भी यही करना है, और इनको ये नहीं हल्के में आप ले रहे हो कि चलो ठीक है इनको कर लेते एक बार के लिए अच्छे से, नोट्स बना लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ भाई कि हमने पढ़ लिया है। इस तरीके से आपको चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि फॉर्मेलिटी के लिए चीजें कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको बताऊं कि डीआई, ठीक है। डीआई में क्या क्या होता है, डीआई में आपकी बहुत सारी डीआई होती है, जिससे होती है कि टेबुलर डीआई होती है, टेबुलर डीआई होती है आपकी, ठीक है। और बार ग्राफ होती है, ठीक है। केसलेट डीआई होती है, मिसिंग अर्थमेटिक वाली डीआई होती है आपकी, ठीक है। और भी होती है, मीन्स याद नहीं आ रहा होगा मुझे अभी। ये सारी डीआई जो होती है आपकी होती है। ये डीआई करना कब होगा, टेबुलर से डीआई होती है, कई बार जो होता है रेशो बेस डीआई होती है, और बार ग्राफ होता है जो है परसेंटेज बेस भी होती है, अर्थमेटिक बेस भी होती है। जैसे अर्थमेटिक मिसिंग आती है, ये मोस्ट ऑफ पीओ में आती है, क्लरिकल में नहीं आती है। कि अर्थमेटिक पार्ट जैसे कोई भी आपका स्पीड और आपका टाइम डिस्टेंस आपका वो आपको दे देगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस देने के बाद में आपको कोई भी एक, जैसे सपोज कीजिए चार्ट बना दिया, यहाँ पे ए बी और सी है, और इस तरीके से चीजें हुई है कि ए का ये दे देगा, बी का ये दे देगा, सी का ये दे देगा। आपको ये चीजें जो होती है वो मिसिंग होती है, आपको जो है ये फाइंड आउट करनी होती है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको स्पीड मैथ्स सबसे फर्स्ट में करना है। अर्थमेटिक में मैंने आपको ये टॉपिक बताया, अर्थमेटिक में ये टॉपिक करने हैं। काफी सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज होते हैं कि हम टॉपिक भी कौन कौन से क्लियर करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो ये कर रहे हो आप, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के जो होते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने नहीं पढ़े थे। अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें जो होती है मैंने नहीं पढ़ी थी, और ये सारे टॉपिक आपको करने ही करने हैं, मस्ट है। आप इसमें से अगर आप स्टार्टिंग के, तो मुझे सीआईएसआई जो होता है टॉपिक बहुत ज्यादा बकवास लगता था, मुझे ये लगता था कि ये टॉपिक करना ही नहीं है, ठीक है, इसको नहीं करना है। बट मैं बताऊं कि लिटरली जिस भी मेंस में जाती थी सीआई और एसआई से रिलेटेड आपको जो है डीआई दिखती थी, वो आपको करनी पड़ती थी। मुझे वो नहीं आती थी, इस चक्कर में मेरे 10 नंबर ऐसे ही चले जाते थे। 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे
कि ऐसे ही चले जाते थे। देन आई रियलाइज, और इस चीजों को मैं बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती थी कि नहीं मुझे CISI नहीं करना है, नहीं मुझे CISI नहीं करना है, मुझे नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में टाइम एंड वर्क, चलो ठीक है, बट टाइम एंड वर्क में मुझे पाइप एंड सिस्टम अच्छा नहीं लगता था। पाइप एंड सिस्टम में यूं भागती थी कि मुझे नहीं करना है, बट बाद में रियलाइज हुआ कि चीजें हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, किस तरीके से बनाया, एक एक टॉपिक आपको करना है, आपको टॉपिक की जो है नोट्स बनाने हैं, आपको क्विजेज लगाने हैं, परसेंटेज, ये हर एक टॉपिक का आपको बनाना है। DI के लिए आपको इस तरीके से होगा। अब किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपका जो होगा, आपको करना होगा स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स करने के बाद में आपको मैथ्स की जो अर्थमेटिक है वो करनी होगी। इसमें प्रॉफिट एंड परसेंटेज है, आपको रेशो है, परसेंटेज है, रेशो है, और एवरेज है, और मिक्सचर है। इनको सबसे पहले कर लेना है, उसके बाद में आप DI अटेम्प्ट करते हो। अर्थमेटिक का कोई और टॉपिक ना करो, परसेंटेज, रेशो, एवरेज और मिक्सचर, ये 4 टॉपिक अटेम्प्ट करने के बाद में DI की जो बेसिक DI होती है वहां पे जाओ। बेसिक DI के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑफलाइन बुक आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, वहां से ले लो। नहीं भी हो तो बहुत सारे यूट्यूब पे जो है आपको दिख जाएंगे, वाईटी पे बहुत से दिख जाएंगे ऐसे कि बेसिक DI, परसेंटेज बेस, रेशो बेस, एवरेज बेस। गूगल पे अगर आप सर्च भी करोगे ना तो क्वेश्चंस आपको भी बहुत सारे मिलेंगे। ये DI आप कर लो। उसके बाद का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, और भी टाइम एंड डिस्टेंस है, देन वो करना चालू करो। उसके बाद की जो DI होती है वो अटेम्प्ट करना चालू करो। सीक्वेंस इसी तरीके से आप करोगे तो बेस्ट होगा। ऐसे कोई भी एक टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आप छोड़ोगी, मैं छोड़ के और जो है अटेम्प्ट कर लूंगा या अटेम्प्ट कर लूंगी, मैं मैथ्स क्वालिफाई कर लूंगी। मैथ्स आपका प्रीलिम्स आपका चलो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि वहां अगर आपकी स्पीड अच्छी है, स्पीड मैथ्स अच्छी है, तो चलो प्रीलिम्स हो जाएगा। बट मैं बता देती हूँ कि मेंस एग्जाम में जो है आपकी DI बहुत मस्ट होती है। मिसिंग DI आती है, अर्थमेटिक से रिलेटेड मिसिंग जो होती है वो DIs आती है आपकी इस तरीके। तो मैं कहूंगी सारे टॉपिक जो मैंने दिए हैं वो करना, क्योंकि इनिशियल एज में मुझे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। मैं इन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती थी, चीजों को भागती थी कि चलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बट एट द एंड मुझे करना ही पड़ा। एंड लिटरली ये बहुत ज्यादा हमें दिखने में टफ लगती है, बट जितना ज्यादा हम एफर्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा हम करेंगे, तो चीजें जो है बेस्ट होंगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो। और तब तक के लिए बाय।